बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे सुखदेव जी बताते हैं कि जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। प्राण जब चलना शुरू हुआ शरीर में भूख प्यास का अनुभव हुआ और जैसे ही विराट पुरुष की खाने पीने की इच्छा हुई तो इच्छा करते ही मुख प्रकट हो गया और मुख से तालु और तालु से रसनेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। रसना या रसनेंद्रिय क्या है? हमारी जीवा। क्या है? जीवा। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेंद्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान और उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। को विराट भगवान की जो जो इच्छा होती जा रही है वो इंद्रियां अपने आप स्वतः प्रकट होती जा रही है। बोलने की इच्छा हुई, मुख प्रकट हो गया। खाने पीने की इच्छा हुई, मुख हुआ। रसनेंद्रिय प्रकट हो गई और सांस लेने लगे तो नासिका छिद्र। सुनने की इच्छा हुई तो कान प्रकट हो गए। इच्छा मात्र से ये इंद्रियां प्रकट होती जा रही हैं। इच्छा मात्र से इंद्रियां प्रकट होती जा रही हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा है तभी इस जगत की उत्पत्ति है। अगर उन विराट पुरुष की इच्छा ही ना होती तो जगत की उत्पत्ति थी नहीं। और अब जब हम इस जगत की उत्पत्ति में आए गए, हम फंस गए इस जगत से, तो इस समय भी हमारे मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, घर बार मिले, पैसा धन दौलत इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं के माया जाल में बंद कर हम और बंधनों में बंधते जा रहे हैं। भगवान से अत्यधिक दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जीव को चाहिए इच्छाओं पर काबू करे। इच्छा हो जीव के मन में सिर्फ एक, समस्त इच्छाएं त्याग कर सिर्फ एक इच्छा हो भगवान को पाने की। केवल एक इच्छा हो भगवान को पाने की। उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और भगवान का भजन करते करते हमारी ये जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे आंख नाक कान मुख, जितने भी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां अपने कारण में जैसे जैसे ये प्रकट हुई हैं वैसे वैसे अपने कारण में ये लीन होती जाएंगी। जैसे जैसे इच्छा खत्म होती जाएगी वैसे वैसे इंद्रियां अपने ही कारण में लीन होती जाएंगी। इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। जब
उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए। तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग गए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु उपस्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोक, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि जैसे जो जो इच्छा होती गई, जैसे जो जो कर्म करने की इच्छा होती गई, कुछ जानने की इच्छा होती गई, वैसे वैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि विराट भगवान को, विराट पुरुष में अपने आप उत्पन्न होती गई और उन्हें उन इंद्रियों के साथ उनके देवता, जिन देवताओं के सारे इंद्रियां चलती हैं, वो भी प्रकट हुई। फिर कहते हैं कि श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली, कि जितनी इंद्रियां हैं ये क्या कार्य करती हैं, विषयों को ग्रहण करती हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय जो है हमारे कान, ये शब्द को ग्रहण करते हैं। नेत्रेंद्रिय जो है ये रूप को ग्रहण करती हैं। इसी तरह अन्य सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। और ये विषय कहाँ से उत्पन्न हुए? जितने भी विषय हैं ये उत्पन्न कहाँ से हुए? अहंकार से। विषय कहाँ से उत्पन्न है? अहंकार से। अब जैसे होता है कि इंसान के अंदर अहंकार बढ़ा चढ़ा है ना। एक तो होता है हम जिसे अहंकार बोलते हैं, वो तेरे अंदर बड़ा घमंड है, बड़ा अहंकार है, जिसमें इंसान को अहंकार होता है कि मेरे पास बड़ा पैसा है, या मैं बड़ा बलशाली हूँ, या मैं बड़ा रूपवान हूँ, धनवान हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें भी बड़ा अहंकार होता है। ना उनके पास रूप, ना तेज, ना जवानी, ना बल, सौंदर्य, ना उनके पास पैसा,
ना कोई वीरता, ना शौर्य, ना कोई अच्छे गुण, कुछ भी नहीं है उनके पास। फिर भी उनके अंदर अहंकार बड़ा रहता है। ओ मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, है ना। तो ये जो अहंकार है, कोई वस्तु हमें मिले या ना मिले, कोई वस्तु हमें मिले या ना मिले, उससे उत्पन्न नहीं होता। ये अहंकार तो देखो समस्त इंद्रियों से पहले उत्पन्न हुआ था। अहंकार से आगे आगे तो इंद्रियां वगैरह उत्पन्न हुए। तो अहंकार तो हमारे साथ चलता ही चलता है, चाहे हमारे पल्ले कुछ हो या ना हो। आप लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। मतलब हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, कोई सुख नहीं है, कुछ भी नहीं है हाथ पल्ले, लेकिन फिर भी एक घमंड, एक अहंकार में जी रहे हैं कि मैं पता नहीं कितना बड़ा हूं, मैं पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। जबकि इंसान के हाथ में है क्या? अपना शरीर उसके हाथ में नहीं, अपनी श्वास का आना जाना उसके हाथ में नहीं, फिर भी अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते। तो जो अहंकार है ये तो हमें शरीर से पहले मिल जाता है, इस शरीर से पहले मिल जाता है। कुत्ते को भी अगर आप डंडा दिखाओगे तो भौंकेगा, है ना। क्यों भौंक रहा है वो भी कह रहा है मैं कुत्ता हूं तो क्या मुझे मार देगा तू? अपने बचाव में या गुस्से में आके भौंकेगा। छोटे से बच्चे से अगर आपने कोई चीज छीन ली, साल 1.5 साल का बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, आपने उसके हाथ से खिलौना ले लिया तो उसे भी गुस्सा आएगा। ज्यादा छोटा हुआ तो रो देगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तुम्हारे दो देगा, है ना, दो लगा भी देगा। तो वो अहंकार ही तो है जो उसे क्रोध करवा रहा है। मेरे हाथ से कैसे ले लिया तूने? मैं क्या छोटी मोटी चीज हूं, बच्चा हूं तो क्या हुआ? तो हमारे पास और कुछ हो ना हो ये अहंकार रहता है, और जितने भी विषय ये अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। ये अहंकार, मुख्य अहंकार कौन सा है? कोई वस्तु हम प्राप्त कर लें, कोई पदवी हम प्राप्त कर लें, धन इत्यादि हम प्राप्त कर लें, उसका अहंकार तो है ही है। लेकिन उससे पहले हमारे भीतर एक सबसे बड़ा अहंकार जो है, जो सबसे सूक्ष्म है, जो सबसे बाद में जाता है। पैसे का अहंकार चला जाता है पैसा जाते ही, रूप का अहंकार चला जाता है जवानी जाते ही, बल का अहंकार भी जाता रहता बुढ़ापा आते ही, है ना। लेकिन फिर भी एक अहंकार रहता है इस शरीर का। देह अभिमान हमारे भीतर रहता ही रहता है। शरीर होने का जो अहंकार है, वास्तव में ये ही अहंकार है जो समस्त विपत्तियों की जड़ है, समस्त विपत्तियों की, आपदाओं की जड़ है, समस्त दुखों की खान है, जो हमारा देहाभिमान है। समस्त दुखों की खान है ये हमारा देहाभिमान। इस देह में जो हम अभिमान करके रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और जब तक हमारा ये बाकी जितना बाहरी जो अहंकार है, जो स्थूल अहंकार, कोई वस्तु प्राप्त की हमने शरीर से जो भी प्राप्त किया, वो अहंकार तो जाता रहेगा, टूट जाता है। लेकिन देह अभिमान आसानी से नहीं जाता, देह अभिमान आसानी से नहीं जाता, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है, ये बड़ा सूक्ष्म है। जब तक हमारे मन की गति सूक्ष्म ना हो तब तक ये अहंकार नहीं जाता। तो ये जो अहंकार है, इसी से समस्त विषय उत्पन्न होते हैं। देह अभिमान है। अब देह में अभिमान है तो देह को तो देखो, आंखें, आंखों को तो रूप चाहिए चाहिए, है ना। आंखों को रूप चाहिए, आंखें बोलेंगी मुझे रूप दिखाओ, टीवी दिखाओ, सुंदर सुंदर चीजें दिखाओ, सुंदर सुंदर स्त्रियां या पुरुष दिखाओ, जीव उन्हें दिखाएगा। कान भी मांगेंगे मुझे शब्द सुनने, सुनाओ, है ना। पूरा शरीर भोगों की तरफ भागेगा, पूरा शरीर भोगों की तरफ भागेगा, अंत तक भागेगा। उस देह अभिमान से ही ये समस्त विषय, समस्त विकार उत्पन्न होते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हुए, नाम जपते हुए इस देह अभिमान से ऊपर उठ जाएं, देह अभिमान से ऊपर उठ जाएं, तो विषय संसार के लोगों के लिए बेशक रह जाएं,
लेकिन हमारे लिए कोई विषय नहीं रहता, क्योंकि विषय को भोगने वाला आत्मा नहीं है। विषय तो शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है, विषय शरीर के द्वारा ही भोगे जाते हैं। समस्त प्रकार के भोग आपने देखा है, कई भूत प्रेत होते हैं, है ना, आपने सुना होगा। भूत प्रेत बेचारे कभी किसी के अंदर घुस जाएं, कभी किसी के अंदर घुस के फिर क्या कहते हैं, मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो, मिठाई दो या शराब दो या मीट मांस दो, है ना। क्यों मांग रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास ये स्थूल देह नहीं है, उनके पास ये स्थूल देह नहीं है, उनके भीतर लेकिन अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से निर्मित है जो, इसलिए उनका मन भी करता है, अहंकार भी है, भोगों को भोगने के लिए इच्छाएं हैं, लेकिन भोगों को भोगने का साधन जो शरीर है वो उनके पास नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे के शरीर में घुसकर इन भोगों को मांगते हैं कि भोग हमें दो, तंग करते हैं। फिर कोई तो उन्हें वो भोग देता है, कोई तांत्रिक ऐसा होता है जो उन्हें मारता है। किसी साधु के पल्ले पड़ जाए तो साधु कुछ ऐसा कर्म करता है कि उनका उद्धार ही हो जाए, उनकी प्रेत योनि ही कट जाए। तो जो विषय हैं ये समस्त अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान करते, भगवान का भजन करते करते जब हमारा देह अभिमान नष्ट हो जाए तो विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, समस्त विषय अपने कारण में लीन हो जाते हैं, अहंकार के साथ ही वो नष्ट हो जाते हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है, मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है कि अहंकार से विषय उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न होते कहां पर हैं? देहाभिमान है, इसलिए ही उत्पन्न होते हैं। देह में अभिमान है इसलिए विषय उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो विकार उत्पन्न होते हैं कहां पर, किस भूमि पर? मन पर। मन ही तो मांगता ना भोगों को, मन भोगों को मांगता है। लेकिन अगर अहंकार ही ना हो, अहंकार हो ही ना, तो फिर ये विषय उत्पन्न ही नहीं होंगे, विषय उत्पन्न ही नहीं होंगे। मन भगवान में लग जाए, विषय उत्पन्न होंगे ही नहीं। तो जो मन है ये उत्पत्ति स्थान है, मन रूपी भूमि पर ये विकार पैदा होते हैं और ये मन विषयों को मांगता है और हम इस शरीर को देने के लिए चल पड़ते हैं। और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। और जिन भोगों के लिए मन लालायित रहता है, जिन भोगों के लिए, जिन पदार्थों के लिए मन लालायित रहता है, उन भोगों में खुशी या दुख का अनुभव कराने वाली हमारी बुद्धि है। अनुभव कराने वाली कौन है? बुद्धि, जो बोध कराती है समस्त पदार्थों का। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को कथा कि भगवान का स्थूल रूप है, जो ब्रह्मांड रूप है भगवान का स्थूल रूप, ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। और ये स्थूल रूप क्या है? शरीर, हमारा जो शरीर है। क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फर्क पड़ता तुम्हें? सूर्य के भीतर हर समय इतने बड़े बड़े विस्फोट होते जा रहे हैं, सूर्य में बड़े बड़े विस्फोट होते जा रहे हैं परमाणु हाइड्रोजन बम के, कि उसकी गर्मी हमें यहाँ तक मिलती है। लेकिन कितने विस्फोट होते रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ब्रह्मांड छोड़ो, पड़ोसी के घर में कोई खुशी है या दुख है, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क कब पड़ता है? जब हमारे शरीर के साथ कोई दिक्कत आ जाए, या शरीर के साथ जो जुड़ी चीजें हैं, शरीर से जुड़े जो पदार्थ हैं या प्राणी हैं, उनसे हमें फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे लिए ब्रह्मांड क्या है? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हमारे लिए ये शरीर तक ही सीमित रह जाती है, हमारे शरीर तक ही सीमित रह जाती है। और यही भगवान का
स्थूल रूप है। ये क्या है भगवान का स्थूल रूप, या और यही है पृथ्वी, बाहर की ओर से पृथ्वी पूरा ये त्वचा इत्यादि जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। में अहंकार महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वह अव्यक्त निर्विशेष आदि मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है, इससे परे है, इस स्थूल रूप से परे है क्या भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप, अव्यक्त है, निर्विशेष, ना उसकी कोई, ना उसका आदि, ना मध्य और ना अंत, इनसे रहित है, नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। ये भगवान का सूक्ष्म रूप, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। कहने का भाव, जो अभी सूक्ष्म रूप, जिस सूक्ष्म रूप की बात कर रहे थे सुखदेव जी, वो सूक्ष्म रूप क्या है जो आपने कल सुना था? सूक्ष्म शरीर, जीव, या उसे लिंग शरीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर या जीव। और ये जो जीव है, ये कह रहे हैं अव्यक्त है, निर्विशेष है, मतलब आदि मध्य और अंत से रहित नित्य है। ये नष्ट नहीं होता, रहता ही है। ये नष्ट नहीं होता, सदा रहता है। जब तक मन रहेगा ये रहेगा। और जिस समय मन अपने कारण आत्मा में लीन हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा में लीन हो जाएगा। पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा में लीन हो जाएगा, अपने कारण में लीन हो जाएगा। अंत से रहित है कि मरता नहीं, ये मरता नहीं है। अपने कारण में लीन अवश्य हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। उसके बाद अरे वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं। और साथ में ये जो दोनों शरीर हैं, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, सुखदेव जी कह रहे हैं दोनों भगवान की माया के द्वारा रचित हैं, माया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं दोनों के दोनों। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। जो विराट पुरुष का शरीर बताया सुखदेव जी ने, किस प्रकार से प्रकट हुआ, किस प्रकार से ये प्रकट हुआ, इसमें ये इंद्रिय उत्पन्न हुई, फिर ये इंद्रिय उत्पन्न हुई, फिर ये इंद्रिय उत्पन्न हुई। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जीव अपने माता के गर्भ में होता है, तो इसी प्रकार से उसमें एक एक करके इंद्रियां पैदा होती जाती हैं? जिस दिन माता के गर्भ में बालक आता है, तो एक बुलबुले के रूप में होता है, एक बुलबुले के रूप में होता है। और कुछ दिनों में बेर के समान कुछ कठोर सा छोटा सा बेर सा बन जाता है। तो मान के चलो जैसे विराट पुरुष को एक अंडा, विराट पुरुष एक अंडे में थे और अंडा कहाँ पड़ा था? जल में। तो माता के गर्भ में जो एक जल होता है, जिसके भीतर बालक वास करता माता के गर्भ में, तो अगर वो पानी खत्म हो जाए तो बच्चा मर जाता है, सूख जाए तो उसके लिए वो जरूरी है। और फिर उसी छोटा सा जो बेर जितने साइज का वो जीव है, कुछ ही दिनों में वो जो 5-7 दिनों में जो बनता है, वो 5-7 दिनों के बाद फिर उसमें एक एक करके इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं, प्रकट होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। और फिर अंत में वो अपने माता के गर्भ से बाहर आ जाता पूरा जीव बनकर। वो हो गया क्या? उसका स्थूल शरीर। वो क्या है? उसका स्थूल शरीर। और उस स्थूल शरीर में भगवान ने इतनी ताकत दी है, वो और भी स्थूल शरीर उत्पन्न कर सकता है। उसके भीतर उसे चलाने वाला उसका सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर। सुखदेव जी कह रहे हैं ये दोनों के दोनों माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए जो विद्वान पुरुष हैं इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते, दोनों को ही स्वीकार नहीं करते।
विद्वान जो हैं, जो विद्यावान हैं, जिन्होंने विद्या को धारण किया है, वो जानते हैं, वो मानते हैं, समझते हैं कि ना मैं ये शरीर हूँ, ना इसके भीतर रहने वाला मन या अहंकार मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए वो दोनों को स्वीकार नहीं करते। और हम किसको, हम तो पहले सूक्ष्म शरीर तक तो बाद में पहुंचेंगे, हम तो अपने स्थूल शरीर को ही स्वीकार करके बैठे हैं कि हम तो ये स्थूल शरीर ही है। आँख नाक कान हाथ पैर से जो बना हुआ स्थूल शरीर है, यही मैं हूं। अगर कोई हमें गाली देगा तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है। जबकि गाली उसने किसे दी? शरीर को। गाली किसे दी? एक शरीर ने दूसरे शरीर को, है ना। देने वाला कौन? उसके भीतर बैठा जो आत्मा है, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो गाली दी नहीं। और जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हृदय में आत्म रूप से हम बैठे हैं, उसे भी गाली किसी ने नहीं दी, नहीं दी ना। लेकिन हम इस शरीर में अहंकार इतना करते हैं, देहाभिमान इतना है कि हम अपने आप को ये शरीर ही मानते हैं। इसीलिए इस शरीर को कोई गलत बोले तो हम सोचते हैं मुझे ही गाली दे दी, हमें गुस्सा आ जाता है। इस शरीर को कोई कष्ट पहुंचाए तो हम सोचते हैं मुझे पहुंचाया। कोई इंसान गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला रहा है, और किसी दूसरे ने गाड़ी पे पत्थर मार दिया, ठीक है, लगा तो पत्थर गाड़ी पे, इन आदमी को तो चोट नहीं लगी, जो अंदर बैठा है उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसे क्या लगा? उसे दुख लगा। पत्थर नहीं लगा लेकिन दुख लगा, क्योंकि गाड़ी में उसका अहम भाव है कि मेरी है। दूसरे किसी गाड़ी पत्थर मार दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी गाड़ी पे फर्क पड़ेगा, क्यों? उसमें हमारा अहम भाव है। ऐसे शरीर में हमारा अहम भाव है। शरीर में अभिमान ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देहाभिमान इतना अधिक है कि कोई हमें कुछ बोल दे तो हमें ये लगता है मुझे ही बोला है। लेकिन जो विद्वान पुरुष हैं वो इन दोनों शरीरों को स्वीकार नहीं करते, ना स्थूल को ना सूक्ष्म को। वो जानते हैं कि मैं इन दोनों से परे आत्मस्वरूप हूँ। आगे सुखदेव जी कहते हैं वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। भगवान क्या है? निष्क्रिय। भगवान कोई क्रिया नहीं करते, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ चेतना देते हैं। भगवान सिर्फ चेतना देते हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। शक्ति को स्वीकार करते हैं भगवान, तो फिर वो सक्रिय बनते हैं। और भगवान की शक्ति क्या है? माया। उसको स्वीकार करते हैं, वो सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का सा विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। भगवान अपनी शक्ति को स्वीकार करते हैं, सक्रिय बन जाते हैं। ऐसे निष्क्रिय हैं। शक्ति को स्वीकार करके, माया को स्वीकार करके भगवान बन गए, क्या सक्रिय हो गए। उसके बाद तो भगवान ब्रह्मा भी बनते हैं, विराट भी बनते हैं और तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। तुम्हारे रूप में, मेरे रूप में, माइक के रूप में, मोबाइल के रूप में, हर चीज के रूप में वो परमात्मा ही विद्यमान है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान से उत्पन्न हुआ आकाश, आकाश मतलब भगवान से उत्पन्न हुआ आकाश। भगवान के अतिरिक्त पहले कुछ था ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। तो उसी भगवान ने अपने भीतर से तत्व प्रकट किया जिसे आकाश कहा गया। तो आकाश और भगवान में कोई भेद नहीं ना। जैसे मान के चलो आप अपने ही खून से, अपने ही खून को गिलास में डाल दो तो आपको मेरा ही है जी, है ना। भगवान से तो, लेकिन हमारा तो फिर भी खून गिलास में भिन्न होकर चला गया, लेकिन भगवान से तो तत्व तो बिल्कुल भी भिन्न नहीं हुआ। वो आकाश प्रकट भी भगवान के भीतर ही हुआ, बाहर भी नहीं। भगवान के भीतर ही वो आकाश प्रकट और उस आकाश के कण कण में परमात्मा विराजमान। तो आकाश से उत्पन्न हो गई वायु, तो वायु और आकाश में कोई भेद, हल्का फुल्का गुणों में भेद आता गया जो हम उन्हें अलग अलग करके मानते हैं, अन्यथा भेद कोई भी नहीं। वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी का ही विकार है सब कुछ, तुम हो या मैं हूं। पृथ्वी से उत्पन्न हुए शरीर, पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रहे हैं ये कुछ भी समान है।
कुछ भी समान है, पृथ्वी से उत्पन्न। तो भगवान से भिन्न क्या है? भगवान से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब भगवान ने माया को स्वीकार किया, तभी भगवान ने आकाश की रचना की। बस फर्क इतना आ गया कि जहां पर जितनी ज्यादा भगवान माया डालते गए ना, जिधर जैसी जैसी माया का स्वरूप भगवान ने डाल दिया, वैसा वैसा रूप उस तत्व ने ग्रहण कर लिया। और वही भगवान तरह तरह के नाम और रूपों के नाम रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। लो, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भूत प्रेत भी कह रहे हैं भगवान के ही रूप हैं, पशु पक्षी भी हैं, वो भी भगवान के ही रूप हैं। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब रूप भगवान के, सब नाम भगवान के। लेकिन हर एक रूप में शक्ति भगवान ने अलग अलग डाली। हर एक रूप का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। हर एक रूप का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। जैसे एक जज है, एक जज है, वो जिस समय कोर्ट में बैठा है, जिस समय वो कोर्ट में बैठा है, तो उस समय बोलेगा, ऑर्डर ऑर्डर बोलेगा, तो सारे के सारे शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई जज साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, वही जज जब अपनी माँ के पास जाएगा, माँ के आगे जाएगा, तो क्या माँ के आगे ऑर्डर चला सकता है? नहीं चला सकता ना। और घरवाली के आगे चला जाए तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं चलता। माँ के आगे क्या पता चल भी जाए थोड़ा बहुत। तो मतलब जहां जहां उसके रिश्ते मटते जाएंगे, जज के रूप में अपराधियों को दंड दे सकता है, बेटे के रूप में माँ को कुछ नहीं कह सकता, पिता के रूप में अपने बालक को डांट भी सकता है, उसका पालन पोषण भी करेगा, है ना, सारे कार्य करेगा। तो अगर वो जज के रूप में, लेकिन उसके पास जो ताकत उसके पास जज के रूप में है, पिता के रूप में नहीं, जो ताकत पिता के रूप में है वो बेटे के रूप में नहीं। ऐसे ही भगवान ने विभिन्न नाम और रूप धारण तो किए हैं, लेकिन सब नाम और रूपों में वो शक्ति भगवान ने डाली नहीं है। सबको वो अधिकार नहीं दिया कि मुक्ति प्रदान कर सके। भगवान ने जो भगवान का जो विशुद्ध स्वरूप है, माया के लेश से रहित है जो स्वरूप, उसी रूप में को ये अधिकार है कि वो इस संसार को मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसीलिए भगवान को उसी विशुद्ध स्वरूप की धारणा करनी चाहिए, उसी विशुद्ध स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। संसार और ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी इस रूप हैं तो भगवान के, इसीलिए कष्ट किसी को ना दें, इसीलिए कष्ट किसी को ना दें। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। ये जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, चलने वाले हैं या बिना चलने वाले, अंडे से उत्पन्न हुए, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, पसीने से उत्पन्न हुए, या फिर अनाज में अपने आप पैदा हो गए, या जल में रहते हैं या स्थल पर रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, कि जितने भी प्राणी हैं सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के फल रूप हैं। मतलब जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसे फल मिला। उसी फल के रूप में वो कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी कुछ कीड़ा मकोड़ा, मच्छर इत्यादि कुछ भी बनेगा अपने कर्मों के रूप में। जितने भी प्राणी हैं भगवान के ही रूप, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए किसी प्राणी को कष्ट मत दो। हाँ, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ जाए तो एक अलग बात है। मान के चलो कोई कुत्ता है, आप के गली में आपको भौंकने लग रहा बड़ी जोर से और आपको काटने के लिए आया,
तो उस समय तो आप अपने शरीर की तो रक्षा करोगे। हम सोचे हैं कि इस कुत्ते के अंदर तो भगवान है, हम इसे ना मारें, है ना, ये तो हमने सोच लिया। लेकिन भगवान हमारे भीतर भी तो है। वो कुत्ते को तो नहीं पता, वो तो काट जाएगा, वो तो नहीं सोचेगा कि इसके भीतर भगवान है, वो काट जाएगा, वो दर्द भी भगवान को। इसीलिए सबसे पहले रक्षा अपने भीतर के भगवान की, उसके बाद समस्त प्राणियों की, उसके बाद समस्त प्राणियों की। क्योंकि अगर आप सही रहोगे तो आप इस भक्ति भी कर पाओगे, भगवान को भी पा सकोगे। और दूसरा कि आप दूसरे प्राणियों पर दया भावना भी तभी तक तो कर सकते हो जब तक आपके पास शरीर है। साधना भी तभी तक कर सकते हो जब तक आपके पास शरीर है। भगवान को तभी पा सकते हो जब तक आपके पास शरीर है। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि हम इस शरीर से साधना कर सकते हैं, और ये श्रेष्ठतम है। इसीलिए इस श्रेष्ठतम शरीर को संभाल कर रखो, ज़्यादा श्रृंगारो मत, इसे ज़्यादा इसका श्रृंगार मत करो, लेकिन साफ सफाई रखो कि ये खराब ना हो, इसमें कोई दोष ना लगे, बीमारी ना लगे, ताकि हम ध्यान कर सकें परमात्मा का। हमारे पास ये अधिकार है और हमारा ये फर्ज भी बनता है। आगे बताते हैं सुखदेव जी के सत्वगुण की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। कि जो जीव सत्वगुण प्रधान कर्म करता है, जिसके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता है, मतलब शुभ कर्म अधिक से अधिक सारे शुभ कर्म किए, वो देव योनि में जाता है। रजोगुण मतलब ज्यादा अच्छे किए और कुछ कुछ बुरे भी कर दिए तो मनुष्य योनि पा जाएगा। और जो तमोगुण प्रधान जीवन जीता, मतलब सारे के सारे अशुभ कर्म ही किए, दुनिया को दुखी ही किया जिसने, उसे नारकीय योनियां, मतलब पशु पक्षी इत्यादि योनियों में वो जाएगा। अब यहाँ पर देवता का शरीर मिलना मतलब कि जिसने सारी उम्र शुभ कर्म किए हैं, भगवान उसे देव शरीर दे दें। जबकि श्रेष्ठतम शरीर कौन सा है? कौन सा है? हैं? मनुष्य का। तो जिसने सारे शुभ कर्म किए हैं तो उसे मनुष्य शरीर देना चाहिए ना। भगवान देते वही है, लेकिन उसी मनुष्य शरीर में भगवान क्या देते हैं? देवीय गुण डाल कर देते हैं कि बचपन से ही वो जीव भगवान का भक्त हो जाता है, बचपन से ही भगवान का भक्त हो जाता है। और या फिर कोई मनुष्य शुभ कर्म करे, भोगों को पाने की इच्छा से मात्र शुभ कर्म करता जाए, तो उसे भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं, एक धनवान व्यक्ति के घर में पैदा कर देते हैं। कोई एक इंसान तो पैदा होता है गरीब के घर में, जहां उसे पता नहीं रोटी भी मिले कि ना। एक इंसान पैदा हो जाए बहुत अधिक धनवान, बहुत बड़े व्यापारी के घर में, पैदा होते उसकी मौज, बिना कोई मेहनत किए, तो मतलब उसने पिछले जन्मों में कुछ शुभ कर्म, अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन भोगों की चाहत थी, इसीलिए वो बहुत अधिक अमीर घर में गया। ऐसे ही जो बच्चा बचपन से ही भगवान का भक्त हो, बचपन से ही भगवान में जिसका मन लगता है, मतलब उसने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति की है। और किस लिए की है? भगवान को पाने के लिए। लेकिन भक्ति पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो बचपन से ही भगवान का भक्त होगा। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। इन्हीं गुणों में से कह रहे हैं, एक गुण में से दूसरा गुण मिल गया, तीसरा मिल गया, इस प्रकार से तो उनके भी भेद बढ़ते जाते हैं। और वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। कि वो भगवान जो है धर्म में पृथ्वी के जगत के धारण पोषण के लिए विष्णु रूप स्वीकार करते हैं, और विष्णु रूप स्वीकार करके कभी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि रूपों में अवतार वो लेते रहते हैं इस जगत का पालन पोषण करने के लिए। और प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप
ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। जब प्रलय का समय आता है तो भगवान रुद्र रूप स्वीकार करके, रुद्र मतलब रौद्र रूप स्वीकार कर लेते हैं, गुस्से में भर जाते हैं और इतनी अग्नि उत्पन्न कर देते हैं कि सारा जगत उस अग्नि के भीतर ही जल के नष्ट हो जाता है। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। कि महात्माओं ने भगवान का इसी प्रकार वर्णन तो किया है कि एक रूप में भगवान सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में या विराट पुरुष के रूप में, पालन करते हैं इसका विष्णु रूप में, प्रलय कर देते हैं रुद्र के रूप में। लेकिन जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो केवल इन्हीं रूपों में उनका दर्शन नहीं करते, क्योंकि वो भगवान तो इनसे भी परे हैं, भगवान इससे भी परे हैं। भगवान का शुद्ध स्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप, जिस रूप से वो आपके हम समस्त शरीरों में आत्मा के रूप में वास करते हैं, जिसमें माया का लेश भी नहीं है, माया का लेश भी नहीं है। सत्वगुण स्वीकार करके तो उन्होंने विष्णु रूप स्वीकार किया, विष्णु रूप ग्रहण किया सत्वगुण स्वीकार करके। सत्वगुण किसका? भगवान का है कि माया का है? माया का। तीन गुण तो माया के हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण माया के गुण हैं। तो उन तीनों में श्रेष्ठ गुण कौन सा है? तीनों में श्रेष्ठ कौन सा? सत्वगुण। और ये सत्वगुण स्वीकार करने वाले भगवान विष्णु भी हैं, तो माया को स्वीकार करके, माया को स्वीकार करके बैठे हैं। लेकिन इससे भी परे भगवान का जो विशुद्ध स्वरूप है, जहां पे सत्वगुण भी नहीं है, उस रूप का तत्वज्ञानी जन ध्यान करते हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना आदि कर्मों का जो निरूपण किया गया, सृष्टि की रचना का निरूपण जो किया गया, उसमें पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं है कि भगवान कोई कर्म नहीं कर रहे, भगवान ना इसके कर्ता है ना कर्म है, भगवान के कारण नहीं है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए है। वो सब का सब जो है भगवान के भीतर आरोपित है माया के कारण। माया के भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान कर रहे हैं। भगवान निष्क्रिय हैं फिर भी सक्रिय हैं। वो आरोपित है माया के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। और किसके लिए? कर्तृत्व का निषेध करने के लिए, कि हमारे भीतर ये कर्तापन, कर्तृत्व मतलब करने वाला मैं हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव है मतलब भगवान है करने वाले, सब कुछ करने वाले भगवान है। कि भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान पालन पोषण करेंगे, भगवान ही प्रलय करेंगे, तो तुम कौन, मैं कौन कुछ करने वाला? भगवान के भीतर माया से आरोपित इसीलिए बताया गया महात्माओं के द्वारा कि भगवान ये रूप धारण करके ये करते हैं, ये रूप धारण ये करके ये करते हैं, ये रूप धारण करके ये करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कुछ भी नहीं कर रहे, सृष्टि की रचना भी है, जो भी है माया के द्वारा आरोपित है भगवान में। और किसके लिए है? ताकि हमारे भीतर कर्तापन का अभिमान ना हो, हमको समझाने के लिए कि भगवान ही तो अलग अलग रूप धारण करे कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो कर्तापन का अभिमान का निषेध करने के लिए ही इन रूपों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, जबकि भगवान के भीतर न कर्म न कर्तापन का संबंध कुछ भी नहीं है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। जितने भी कल्प होते हैं, जब भी ब्रह्मा जी जागते हैं अपनी नींद से, सोते हैं, तो पृथ्वी को अपने, सारी सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं।
कि जागते हैं तो जिस क्रम से पहले बनाया था उसी क्रम से दोबारा बना देते हैं। और ये जो वर्णन किया गया ये महाकल्प का, ये वर्णन कह रहे हैं महाकल्प का, मतलब जो पहला पहला कल्प ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे उस कल्प में उन्होंने ऐसे बनाया। उसके बाद वो एक रात के बाद पूरा दिन, जैसे हम लोग पूरा दिन काम करते हैं रात को सो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी पूरा दिन काम करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, फिर सो जाते हैं। सो के जब सोते हैं तो अपना सारा काम निपेट देते हैं। सारा काम आप लोग जब सोते हो घर के जितने मैले वेले बर्तन है सारे मांज मूंज के सब कुछ सारा काम संभाल के रसोई वगैरह संभाल के सो जाते हो ना। आदमी भी जब ऑफिस से घर आता है तो सारी फाइलें वगैरह संभाल के अपने बिल्कुल पैक करके वापस आता है। या जो लैपटॉप में भी काम करता है तो अपनी सारी फाइलें सेव करके लैपटॉप बंद करके शट डाउन करके सो जाता है ना। जागता है फिर उसका रोज का वही काम, लैपटॉप खोला, फाइल उसको स्टार्ट किया और फिर उसे क्या कहते हैं फाइलें खोली और काम पे लग गया। स्त्रियां क्या करें, अपना रात को जो काम समेट के सोई थी अपने सुबह उठी वही जो समेट के सोई थी वहीं से काम शुरू कर दिया, फिर खाया पिया फिर सो गए। ब्रह्मा जी भी यही करते हैं, दिन में अपना जो कुछ बनाते हैं ना रात को उसको निपटा के सब समेट देते हैं अपने भीतर ही और फिर सो जाते हैं। फिर जब जागते हैं अगला कल्प हो जाता है, फिर दोबारा से यही करते हैं। इसलिए सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही रहता है। अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। अंतर क्या है कि महाकल्प में जो पहला कल्प ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए उस समय प्रकृति की भी उत्पत्ति होती है, प्रकृति भी नहीं होती उससे पहले प्रकृति की भी उत्पत्ति होती है। और जब उसके बाद जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो पंच महाभूत प्रकृति इत्यादि तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो प्राणियों की सृष्टि ऐसी करते हैं जैसे पहले थी। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। अब ये कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, और जो कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई थी वही कथा शौनक जी और दूसरे ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी ने जब कहा कि अब तुम पाद्मकल्प का वर्णन सुनो, तभी शौनक जी ने बीच में पूछा सूत जी से। क्या पूछा कि आपने बताया था कि विदुर जी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तीर्थों का विचरण करने के लिए चले गए थे और उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। यह आपने बताया था कि जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो मैत्रेय ऋषि के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ये बताओ कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई और क्या प्रश्न हुए, क्या मैत्रेय ऋषि ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, क्या उन्हें उपदेश दिया। सूत जी आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। सूत जी कहते हैं कि जैसे परीक्षित जी कथा सुनने में मस्त थे ना, आप भी वैसे ही मस्त हो कथा सुनने में। आप जैसे आप लोगों को तो याद नहीं है कि विदुर जी गए थे मैत्रेय ऋषि के पास, याद है पहले आया, वो तो याद नहीं है, लेकिन परीक्षित जी को याद था, शौनक जी को भी याद था। परीक्षित जी ने भी यही बात पूछी। सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों जो आप पूछ रहे हो परीक्षित जी ने भी यही पूछा था और उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। कि उनके उत्तर में जो सुखदेव जी ने बताया था ना वही मैं आपको सुनाऊंगा,
क्यों जिस समय सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो सूत जी वहां पर बैठे थे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो सूत जी ने भी सुनी। और हमको तो याद नहीं हमने कल क्या कथा की थी, याद है? पिछला श्लोक क्या था याद है? सत्वगुण से कौन उत्पन्न होता है, तमोगुण से कौन रजो, ये भी याद है किसी को? किसी को होगा तो होगा, बाकी वो भी भूल गए, पीछे के 2-4 श्लोक भी भूल चुके। लेकिन परीक्षित को याद थे कि मैं क्या सुनता आ रहा हूं, क्योंकि वो मन से सुन रहे थे, दिल से सुन रहे थे। उनकी सारी वृत्तियां भगवान की कथा सुनने में ही लगी हुई थी। भूख प्यास का भी उन्हें ध्यान नहीं था। उन्हें ध्यान था कि मैं क्या सुनता आ रहा हूं। और शौनक जी को भी ध्यान था कि पीछे को कौन कौन से विषय हमने सुने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे बात हुई है, कौन कौन से रह गए हैं, किन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, किन का मिलना अभी बाकी है, इन्हें याद है। तो इनकी मेमोरी मतलब इनकी याददाश्त कितनी तेज थी, सोचो आप, है ना? ऐसी याददाश्त हमारी भी होनी चाहिए ना, नहीं? तो ऐसी याददाश्त के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाम जपना पड़ेगा। ऐसी याददाश्त के लिए नाम जपो। जब आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, आपका मन एक स्थान पर, एक बिंदु पर लग जाएगा, तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी एक बार क्या करते थे, अमेरिका गए हुए थे वो, पास में उनके एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय था। वो क्या करते कि पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेके आओ, कभी खुद ले आते या कभी किसी दूसरे से मंगवा लेते, जाकर ला के दो। तो उस पुस्तक को पढ़ते, अगले दिन वापस दे देते। एक दिन वो पुस्तक लेने के लिए गए, एक पुस्तक वापस दी और बोले दूसरी दो, मुझे वो वाली दे दो। जो पुस्तकालय का जो मैनेजर था लाइब्रेरी का, उसने कहा एक बात बताओ, अब रोज रोज एक एक किताब ले जाते हो, जब आपने पढ़नी नहीं तो लेके क्यों जाते हो? स्वामी जी बोले देखो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं, जितनी किताबें मैं लेके गया हूँ मैंने वो सारी की सारी पढ़ी हैं। सारी पढ़ी मतलब एक दिन में? बोला हाँ एक दिन में, और मैंने याद भी कर लिया उन्हें। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक दिन में पढ़ती तुम्हें याद हो गया? बोला हाँ, स्वामी जी ने बताया याद हो गई। क्यों? वो जिस चीज को पढ़ते थे ना उसी समय उन्हें याद हो जाता था, ये भूलते नहीं थे वो। तो उस मैनेजर को समझ में नहीं आया, प्रबंधक को, कि भाई ये कैसे हो सकता है। बोला चलो ठीक है, जो पुस्तक वो वापस करने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो उसी पुस्तक को खोल कर उसने कुछ प्रश्न पूछ लिए कि इस पुस्तक के इस अध्याय में बताओ क्या है। स्वामी जी ने बता दिया, इस अध्याय में ये है, इस अध्याय में ये। सारी पुस्तक एक दिन पहले ही तो लेके गए। बोले वास्तव में? बोले आपकी याददाश्त इतनी तेज कैसे है? बोले मैं अपने मन को एक स्थान पर, एक बिंदु पर धारण कर सकता हूँ, एकाग्रता है। हमारा मन रहता नहीं एक जगह पर, भागता रहता है ना, इसीलिए हमारी याददाश्त नहीं है, एकाग्रता नहीं है, याददाश्त नहीं है, मेमोरी हमारी बहुत मतलब क्या कहते हैं, कमजोर है, बहुत कमजोर है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे आपकी याददाश्त भी बढ़ती जाएगी। कृपालु जी महात्मा, एक संत थे जगत गुरु कृपालु जी, और बरसाना में उनका धाम है, बरसाना धाम में उनका मतलब आश्रम है। वृंदावन में प्रेम मंदिर भी उन्हीं का है। अब तो वो शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन पूरी भागवत, सारे उपनिषद, पूरी भागवत गीता उन्हें पूरे के पूरे श्लोक के साथ याद थे। और ऐसा नहीं कि हम तो बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 पहाड़ा पूरा याद करेंगे ना। कोई हमसे कटवा पहाड़े पूछ ले, हाँ भाई बता, हम 15 7 कितना, तो हम सोचेंगे ओहो नहीं, पहले याद करेंगे। नहीं, ऐसा वो कोई भी श्लोक कहीं से भी उठाते थे और बताते थे कि कौन से अध्याय का, कौन से स्कंद के, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, कौन से स्कंद का, कौन से अध्याय का और कौन सा नंबर का श्लोक है। एक श्लोक बोलेंगे
तो उस श्लोक का बता देंगे, इस स्कंद का है, इस कौन से उपनिषद का है वो भी बताएंगे, भागवत का है या गीता का है या उपनिषद का है, श्लोक कौन था। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी। वो थी कैसे कि मन को एक स्थान पर धारण करने की जब हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है तो याददाश्त तेज हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है। तो ध्यान करो, नाम जपो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक श्लोक तो याद ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमने कथा सुनी है उसका सार क्या निकला है हमारे दिमाग में वो रहना चाहिए। हमारे दिमाग में वो बात रहनी चाहिए जो हमने कथा सुनी है, उसका अर्थ क्या है, उसका सार क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायां पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम 10वाध्यायः इति द्वितीय स्कंद समाप्त। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।